अगर आपका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है और आपकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक ऑयल है और फिर भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो यकीन जानिए आपने कुछ नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाईटेक मशीनरी। बहुत से क्लाइंट्स ये सवाल कर रहे हैं कि जनरल पेट्रोलियम को अपने ऑन बोर्ड तो कर लिया है, लेकिन हमें ये भी दिखाएं कि उनका प्लांट किस तरह से वर्किंग करता है, उनकी लैब में हाइड्रोलिक ऑयल की किस तरह से टेस्टिंग की जाती है। उन तमाम क्लाइंट्स को मैसेज ये है कि आप परेशान ना हो, हम आपको अब कराची लेकर चलेंगे और जनरल पेट्रोलियम का प्लांट विजिट करवाएंगे। मैं कराची में मौजूद हूँ और आप मेरे कप में जनरल पेट्रोलियम का प्रोडक्शन प्लांट देख रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद कासिम साहब से, जो कि जनरल पेट्रोलियम के जीएम ऑपरेशंस हैं, और साथ ही साथ हम आपको जनरल पेट्रोलियम की लैब भी दिखाएंगे जहां पर लाइव हाइड्रोलिक ऑयल की टेस्टिंग भी की जा रही है। अब अंदर चलते हैं और इस वक्त मेरे साथ जनरल पेट्रोलियम के जीएम ऑपरेशंस मोहम्मद कासिम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू जीपी LOBP और माय नेम इज कासिम खान। आई एम जीएम ऑपरेशंस एंड एसोसिएटेड विद जीपी फॉर द लास्ट 10 to 12 इयर्स। बहुत शुक्रिया सर। सर, जो ऑडियंस हमें देख रही है ना, वो पहले तो जानना ये चाहती है और मैं भी आज आपसे यकीनी तौर पे बहुत कुछ लर्न करूंगा जनरल पेट्रोलियम के बारे में। जनरल पेट्रोलियम कहाँ का ब्रांड है और राइट नाउ ये पाकिस्तान में किन किन एरियाज में सर्व कर रहा है सर? जनरल पेट्रोलियम जर्मन ब्रांड है। हमारा ऑफिस जो है हेड ऑफिस जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट में। इसके अलावा हमारा हेडक्वार्टर हमरिया फ्री जोन शारजा में है। हमारा अपना जो है वहाँ बेस ऑयल स्टोरेज टर्मिनल भी है जो हमरिया फ्री जोन जेटी के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा अफ्रीका में हमारा युगांडा के अंदर प्लांट है, तंजानिया में प्लांट है, और आज जहाँ हम बैठे हैं जीपी LOBP पाकिस्तान, ये चौथा जीपी का प्लांट है विच इज़ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्लांट, फुली ऑटोमेटिक, और इसके अलावा ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर काफ़ी कम है। तो ये जीपी की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। सर, जनरल पेट्रोलियम की बात करें तो राइट नाउ अब तक जो जर्नी आपने बताई है जनरल पेट्रोलियम की, ये अब तक कितने ममालिक में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं सर? हमारी मौजूदगी जो है वो 50 से ज़्यादा ममालिक के अंदर है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ। पाकिस्तान में हम हर एक प्रोविंस के अंदर है, सेंट्रल में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे रिटेलर्स हर जगह पाकिस्तान में अवेलेबल है और जीपी की जेन्युइन प्रोडक्ट किसी भी एरिया से आप आसानी से आपको मिल सकता है। बिल्कुल सही। आपने बात अभी की कि 50 से ज़ायद ममालिक में आपकी प्रेजेंस है जनरल पेट्रोलियम की। आपने पाकिस्तान में ऐसा क्या गैप देखा कि आपने कहा कि राइट नाउ दिस इज द टाइम कि अब हमें पाकिस्तानी मार्केट में इस गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है? वैसे बीइंग ए पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान में एंट्री ली PSL के थ्रू, ठीक है, और उसमें हम पेशावर ज़ल्मी को हमने स्पॉन्सर किया। शाहिद अफरीदी वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा एक सेलिब्रिटी ज़रीन खान थी, वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर रही। तो पाकिस्तान में गैप तो है। अगर आप यहाँ के वॉल्यूम को देखें तो तकरीबन 400 मिलियन लीटर्स पर एनम जो है लुब्रिकेंट्स की डिमांड है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ जीपी का होना इंतहाई ज़रूरी था, और वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2017। बिल्कुल सही। वैसे तो कहते हैं कि नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। जनरल पेट्रोलियम किस तरह से मुनफरिद है? मतलब जनरल पेट्रोलियम अगर कोई बाई करना चाहता है, ऑयल है, उसमें क्या यूनिकनेस है सर? सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, कि हम क्वालिटी कॉन्शियस है। हम क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो जो प्रोडक्ट किसी भी मुल्क में आप देखें जीपी का, उसकी स्पेसिफिकेशन फॉर्मुलेशन सेम रहती है। तो अगर कोई कस्टमर हमारा पाकिस्तान से प्रोडक्ट ले रहा है, या वो मिडिल ईस्ट में किसी मुल्क से ले रहा है, वो जो है अमेरिका में ले रहा है, तो एवरीवेयर उसको जो क्वालिटी है वो सेम मिलेगी। तो ये हमारी यूनिकनेस है कि वी आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। सर, आपने यहाँ पर एक लैब भी बना रखी है, उसमें बताइएगा, लैब में टेस्टिंग भी होती है, किस तरह से ऑयल्स को टेस्ट किया जाता है सर? जी, हमारी जो जीपी की अपनी लैब है पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लैब है, विच इज़ नॉट ओनली ए टेस्टिंग लैब बट एन R&D लैब। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ करते हैं, और जो J300 की स्टैंडर्ड्स है, रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, जिस तरह CCS है, HTHS है, नोवेक है, MRV है, इस लेवल की टेस्टिंग जो है वो हम कर सकते हैं। और हमें जो इंजन के अंदर ऑयल कैसे परफॉर्म करेगा वो हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर यूनिकनेस।
और दैट सॉर्ट ऑफ लैब जीपी हैज़ इन पाकिस्तान। और आप ये कराची का जो ऑफिस है और जो प्लांट है जो अभी हम आगे चलकर विजिट भी करेंगे, यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक मशीन है सर, और टेक्नोलॉजी? जी, जीपी का पाकिस्तान का प्लांट फुली ऑटो है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी कम है। एबीपी के ब्लेंडर्स हमारे लगे हैं 2, और जो फुली ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं कंट्रोल रूम से, इवन डिकेंटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक ऑल इज ऑटोमेटिक। बिल्कुल सही सर। और अभी हाल ही में हाईटेक मशीनरी ने और जनरल पेट्रोलियम ने आपस में कोलैबोरेट भी किया है, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कोलैबोरेट करके आपको कैसा लगा? पहले तो इस पर बात करते हैं। जी, ये बहुत हमारे लिए एक ऐसा मूवमेंट है कि जिसको हम खुशाइन समझते हैं, जीपी और हाईटेक की कोलैबोरेशन। हाईटेक के बारे में जो मैंने सुना कि वो टैडरिक और युवा की मशीनरी पाकिस्तान में और ग्लोबली सप्लाई कर रहे हैं, और उसकी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह कंप्रेसर ऑयल्स है, उसके हाइड्रोलिक ऑयल्स है, उसके लिए उन्होंने जीपी को चुना। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू हाईटेक मशीनरी, और इंशाल्लाह मैं इसको ऐसा समझते हूँ कि हम मिलकर जो है मार्केट के अंदर जो गैप है इंडस्ट्रियल ऑयल का, उसको फिल कर सकते हैं और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस कोलैबोरेशन के थ्रू हम जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकते हैं। हमने अपने सैंपल्स प्रोवाइड किए टैडरिक को, और उनकी काफ़ी टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद उन्होंने अप्रूव किए। तो हम 2 ही प्रोडक्ट्स पर फिलहाल काम कर रहे हैं, जिसमें जीपी इंजन हाइड्रोलिक 46 है, एक प्रीमियम विच इज़ ब्लेंडेड विद ग्रुप 2 बेस ऑयल्स, एग्जैक्टली, और एक हमारा जो स्टैंडर्ड है ग्रुप 1 बेस ऑयल्स के साथ। ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम R&D कर रहे हैं अपने कंप्रेसर ऑयल के ऊपर कि हम इंशाल्लाह हाईटेक को स्क्रू कंप्रेसर ऑयल जो है उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोलैबोरेशन को लेकर, और ये एक पेनिट्रेशन होगी इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर कि जीपी और हाईटेक मशीनरी मिलकर इसमें काम करें। इसका मतलब है कि आप इससे मुत्तफिक हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में अगर कोई बड़ा नाम है तो वो हाईटेक मशीनरी का है, और जनरल पेट्रोलियम पाकिस्तान में जिस गैप को ख़त्म करना चाह रही है जी, उसमें हाईटेक मशीनरी आपकी मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो जो ऑडियंस हमें देख रही है सर, उन्हें मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम इन डेप्थ भी बता सकें जीपी इंजन स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक AW46 और जीपी इंजन प्रीमियम हाइड्रोलिक AW46, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में क्या फ़र्क है सर? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि जो प्रीमियम हाइड्रोलिक है वो ग्रुप 2 बेस ऑयल से बना है। वैसे तो है दोनों मिनरल बेस, लेकिन ग्रुप 2 बेस ऑयल्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वो हाई टेम्परेचर के ऊपर या ऐसी कंडीशन जहाँ पर वेयर एंड टेयर हो रहा है, जहाँ पर मशीन को कूलिंग चाहिए, तो वहाँ वो ज़्यादा स्टेबल। बिल्कुल ऐसे। इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि बहुत से लोग ये पहचान ही नहीं कर पाते कि कौन सा ऑयल ओरिजिनल है, कौन सा फेक है, क्योंकि अनस्टैंडर्ड फिलिंग इतनी मार्केट में हो रही होती है, ये पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अब वो बंदा जो एक मार्केट में ऑयल बाय करने जा रहा है, वो हाइड्रोलिक का है, मशीनरी ऑयल है, वो किस तरह से इसकी पहचान करे कि कौन सा ऑयल बेहतर है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो ब्रांडेड ऑयल ले, और जो ऑथोराइज्ड डीलर है उनसे ले। जिस तरह हाईटेक और हमारी कोलैबोरेशन है, तो जो भी प्रोडक्ट हाईटेक सेल करेगा मार्केट में, तो वो जीपी का ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा काउंटरफीट स्ट्रेटजीज होती है कि हमने अपने इंडक्शन सील को होलोग्राफिक सील रखा है, ड्रम्स के ऊपर भी हम सील लगाते हैं। वो होलोग्राफिक सील पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, दैट इज एन इंपोर्टेड सील। एग्जैक्टली। तो हमारे कस्टमर को उस सील से भी अंदाजा हो जाता है कि यार ये जीपी का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और कोई मार्केट में उसको कॉपी नहीं कर सकता। तो यही कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू जो है सही ऑयल का इंतखाब किया जा सकता है। और ये स्टैंडर्ड ऑयल और प्रीमियम ऑयल जो अभी हम बात कर रहे हैं कैटेगरी, इसमें कोई कलर का भी फर्क है? जी, जो प्रीमियम ऑयल है उसका कलर लाइटर होता है, और जो स्टैंडर्ड है उसका कलर तकरीबन 2 के करीब होता है। तो उससे भी आइडिया हो जाता है। ग्रुप 1 बेस ऑयल का कलर होता है, और ग्रुप 2 बेस ऑयल जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है। तो इस बेस पे जो है ना, जो प्रीमियम हाइड्रोलिक है वो कलरलेस होगा, ऑलमोस्ट वाटर कलर उसको बोलते हैं कि वो वाटर कलर का है। हम उसको क्रिस्टल कलर भी कह सकते हैं। क्रिस्टल भी कह सकते हैं जी, जीरो कलर भी उसका आता है। तो जिस तरह मैंने आपको बात की, पाकिस्तान में जब हम आए तो हम एक जर्मन ब्रांड बनकर आए, और उसमें हमने ये चीज़ देखी कि हम कैसे अपने आप को यूनिक रख सकते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हमारे साथ है, जिसमें वॉल्क्सवैगन का है, मर्सिडीज बेंज का है, वॉल्वो का है। इसके अलावा जो है ना वो क्यूमेंस के हमारे पास सर्टिफिकेशन है, और टाइम टू टाइम जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है कि जीपी जो है वो लोकल ब्रांड नहीं है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा OEM सर्टिफिकेशन, अप्रूवल्स एंड रिकमेंडेशन रख रहा है। इंडस्ट्रियल की भी काफ़ी OEMs अप्रूवल्स हम रखते हैं, जो इंशाल्लाह हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती वक्त का। हमारे साथ जनरल पेट्रोलियम के GM ऑपरेशंस मोहम्मद कासिम साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी और इन्होंने बात की है यूनिकनेस की,
और इसी यूनिकनेस से हम इंशाल्लाह हाईटेक मशीनरी और जनरल पेट्रोलियम पाकिस्तान में मौजूद गैप को कम करने की कोशिश करेंगे। और तो कहते हैं कि रवायतों की हदें तोड़ के बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। तो जो यूनिक होते हैं वो मार्केट में अपनी जगह बना ही लेते हैं। ये जनरल पेट्रोलियम की फिलिंग लाइन है जहां पर इन ड्रम्स में हाइड्रोलिक ऑयल को फिल किया जाता है और जैसे इसको प्लेटफॉर्म की मदद से ड्रम को ऊपर उठाया जाता है और ये जो फिलिंग लाइन है इस नोजल की मदद से, जिसको फिलिंग नोजल कहा जाता है, उसकी मदद से इस ड्रम में जो है वो हाइड्रोलिक ऑयल को फिल किया जा रहा है ताकि तमाम कस्टमर्स को ओरिजिनल ऑयल फराहम किया जा सके। इस वक्त हम 2 प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। नंबर 1 पर है जीपी इंजन स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक AW46, जबकि नंबर 2 पर है जीपी इंजन प्रीमियम हाइड्रोलिक AW46। इस वक्त मैं जनरल पेट्रोलियम की लैब में मौजूद हूं जहां पर हाइड्रोलिक ऑयल की टेस्टिंग की जाती है और लकीली मेरे साथ इस वक्त वकास साहब मौजूद हैं जो कि चीफ केमिस्ट हैं जनरल पेट्रोलियम की लैब के। इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का, आपके आने का बहुत शुक्रिया सर, ऑनर फॉर अस। तो ये जैसा कि हमारा कोलैबोरेशन हुआ है आपके साथ हाइड्रोलिक ऑयल्स के हवाले से स्पेशली, तो हम आज आपको ब्रीफ करेंगे कि आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल बनता है वो किन किन पैरामीटर्स को मीट करता है और क्या क्या टेस्टिंग लैब में किए जाते हैं। तो चलें आए सर, चल। अच्छा, सबसे ये जो हमारा की इक्विपमेंट है वो काइनेमेटिक विस्कासिटी के लिए है कि नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स वगैरह होते हैं जो उनका विस्कासिटी का कंट्रोल्स होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये मेन हमारा की इक्विपमेंट है जिसके बिहाफ पे हम क्लेम करते हैं कि या ISO VG 46 ग्रेड है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसके अलावा ये नेक्स्ट जो हमारा ये डिमल्सिबिलिटी टेस्ट बात का इक्विपमेंट है कि अगर ऑयल में वाटर मिक्स हो गया है तो उसको कितना टाइम लगेगा सेपरेट होने के लिए। तो हाइड्रोलिक ऑयल में भी इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट ये फिर हमारा फोमिंग बात का इक्विपमेंट है। फोम सीक्वेंस 1, 2, 3 की मेजरमेंट की जाती है। ऑयल में जो फोम बनता है नॉर्मली वो नहीं बनना चाहिए। अगर ऑयल में फोम होगा तो वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा प्रॉपर और ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होगा। तो जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल है वो इन तमाम मराहल से गुजरते हुए टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये इसके अलावा हमारा एयर रिलीज वैल्यू का इक्विपमेंट है कि अगर ऑयल में एयर इंट्रैप हो जाती है तो उसका कितना टाइम लगेगा सेपरेट होने के लिए। तो आपका जो हर हाइड्रोलिक ऑयल का जो बैच है वो इस टेस्ट से गुजर के पास किया जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जनरल पेट्रोलियम क्वालिटी पर, मयार पर किसी तरह भी समझौता नहीं करती। जी बिल्कुल भी, हम जो भी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। जो प्रोडक्ट बनाई जाती है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही होती है। तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनती हैं, जो भी बैचेस बनते हैं वो एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्वालिटी पे किसी किस्म का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है जनाब। गुफ्तगू आपने सुनी है और ये गुफ्तगू इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि जनरल पेट्रोलियम किसी भी तरह से मयार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है और हाईटेक मशीनरी का जनरल पेट्रोलियम के साथ कोलैबोरेट करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके और हाइड्रोलिक ऑयल आपकी दहलीज तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि बहुत से कस्टमर्स अक्सर हमारे से गिला करते हैं कि हमें मार्केट से ओरिजिनल ऑयल नहीं मिलता, हमें फेक ऑयल मिल जाता है। तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाइड्रोलिक ऑयल जो कि ओरिजिनल है उसकी तलाश में है तो बिला झिझक हाईटेक मशीनरी से रब्ता कर सकते हैं और हाइड्रोलिक ऑयल को बाय कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।